स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि जो कुछ भी हमारी किताबों में लिखा होता है वो सही होता है, लेकिन उन चीजों के बारे में क्या जो कि बुक्स में नहीं बताई जाती। हमने फोटोग्राफिक इतिहास के सभी आधारों को कवर करते हुए आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देंगी, साथ ही आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगी। लेकिन ये तस्वीरें आपको इतिहास की किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेंगी। इतिहास की उड़ान। स्कूल की किताबों में हमें अक्सर बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में जानने को मिलता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि छोटी से छोटी डिटेल्स बेहद इंटरेस्टिंग होती है। उदाहरण के तौर पर आज हमें फ्लाइट्स में काफी कंफर्ट मिलता है, जैसे कि रिक्लिनिंग सीट से लेकर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट तक। लेकिन 1930 में जब कमर्शियल एयरलाइंस अभी नई नई ही थी, तब फ्लाइट केबिन्स बेसिक हुआ करती थी। इस तरह की फ्लाइट में आपको बस इतनी ही जगह मिलती थी जहां 1 डजन लोग ही बैठ सकते थे और सबके पास खुद की अपनी विकर चेयर हुआ करती थी जिसे जमीन से बोल्ट किया गया था। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद मैं कभी मॉडर्न लेने की सीटों के बारे में कंप्लेन करूंगा। बेबी ज़ूमर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ल्ड क्लास एथलीट्स की उम्र का दायरा और भी कम होता जा रहा है, लेकिन जब यंग टैलेंट्स की बात आती है तो 2020 ने वो नहीं कर दिखाया जो कि 1940 और 1950 में हुआ करता था। इस बात का सबूत है ये तस्वीर, जिसे डायपर डर्बी नाम के इवेंट में लिया गया था। ये इवेंट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यू जर्सीज पैलिसेड पार्क में आयोजित किया गया था। इस इवेंट को स्पॉन्सर किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायपर सर्विसेज। इस इवेंट को जीतने के लिए बच्चों को सिर्फ अपने घुटनों के बल क्रॉल करके फिनिश लाइन क्रॉस करना था। बच्चों का ध्यान आकर्षित करने खिलौनों से भरा एक बोर्ड रखा गया था। ऐसा ही कुछ आप सुपर स्लो पेस्ड ग्रे हाउंड रेस में भी देख सकते हैं। अच्छी बात तो यह है कि इस तरह की रेस आपको यूनाइटेड स्टेट्स के मॉडर्न डे इवेंट्स में भी देखने को मिल जाएगी। हो सकता है अगर हम उनके माथे पर पत्तियां बांधें तो वो और तेज दौड़ेंगे। ऑपरेशन बेबी लिफ्ट। इतिहासकार वियतनाम में युद्ध को एक विनाशकारी सैन्य विजय के रूप में देखते हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक चला। शायद यही कारण है कि यह तस्वीर इतिहास की किताबों में जगह नहीं बना पाई, क्योंकि शायद यही वो एक ऐसा पल है जो कि वियतनाम के युद्ध में सकारात्मक था। साइगोन के पतन से ठीक पहले और लगभग 1 दशक की लड़ाई के बाद राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ने 3000 से अधिक शिशुओं को सुरक्षा के लिए दक्षिणी वियतनाम से एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया। इस अद्भुत तस्वीर में आप वियतनामीज अनाथों को अपने कोर्ट्स में यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में एडॉप्शन के लिए भेजा जा रहा है। इनमें से कुछ बच्चे तो सच में निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार वे वहां पहुंचे हों, उसके बाद उन्हें किसी ने डायपर डर्बी में शामिल होने के लिए परेशान ना किया हो। ओल्ड स्कूल गूफ्स। हमें स्कूल में विक्टोरियन इंग्लैंड के लोगों के प्रति यही धारणा सिखाई गई थी कि वे एक सोसाइटी से आते हैं जहां शिष्टाचार और सभ्यता को सबसे ऊपर रखा जाता है। अपनी पूरी शिक्षा के दौरान हम कोसेंट या टोपी में लोगों की ऐसी तस्वीरें देखते आए हैं जिसमें वे मुस्कुराते नहीं हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। 19वीं शताब्दी में जब फोटोग्राफी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, तब फोटोग्राफिक सामग्री को दृश्य एक्सपोजर बनाने के लिए पर्याप्त प्रकाश एकत्र करने में लंबा समय लगता था। यही कारण है कि किसी भी तस्वीर को खींचने में कम से कम 15 मिनट का समय लगता था। ये प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि सभी चीजों को कंट्रोल किया जाता था ताकि तस्वीर खराब होने के चांसेस कम हो जाए, जिसका मतलब है कि लोग कभी कभार ही हंसा करते थे, क्योंकि एक हंसी को इतने लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल था। इसीलिए इसकी तस्वीर देख पाना बेहद दुर्लभ है। लेकिन इस तस्वीर से एक बात तो पता चलती है कि विक्टोरियन एरा में भी लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर हुआ करता था। मुझे यकीन है कि इस तरह के पोजेस को लंबे समय तक बरकरार रखना मुश्किल होता होगा, इसलिए लोगों को धीरज रखना पड़ता होगा। अब इसे कहते हैं अपने मजाक की तरफ कमिटमेंट करना। युवावस्था चुराना। इतने दशकों से किसी भी सिपाही की बात करें तो आपके मन में एक आदमी की छवि आएगी। इसीलिए कोई अगर आपके सामने ऐसी तस्वीर रखे तो आप शॉक जरूर होंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में जब दुश्मन बर्लिन में घुस रहे थे, तब जर्मन आर्मी की हालत इतनी खराब थी कि कई बार युवा लड़कों को भी डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह अविश्वसनीय तस्वीर 2 युवा लड़कों को दिखाती है जिन्हें आचेन शहर में तस्वीर में कैद किया गया था, जब वे पुरुषों से बात कर रहे थे जिन पर वे थोड़ी देर पहले ही गोली चला रहे थे। ये तस्वीर किसी प्रोपेगेंडा से कम नहीं थी। ये तस्वीर युद्ध की सभी सच्चाइयों को बाहर लाती है। इसीलिए क्या छोटे दुश्मनों पर दोष लगाना सही रहेगा? फिदेल और उसके दुश्मन। 5 साल तक चले एक खूनी युद्ध के बाद फिदेल कास्ट्रो ने 1950 में क्यूबा पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिससे वे अपने अंदर मौजूद कमियों के बाद भी दुनिया भर में क्रांतिकारी भावना का प्रतीक बन गए थे। लेकिन यूएस गवर्नमेंट के लिए वे किसी खतरे से कम नहीं थे। इसीलिए जब कास्ट्रो 1959 में न्यूयॉर्क गए होंगे, तब आपको लगा होगा कि वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होगी।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि लोगों का दिल जीतने के लिए पिया फर्म ने उन्हें हाथियों को पीनट्स खिलाने के लिए कहा और यहाँ तक कि उन्हें बच्चों के साथ खेलता हुआ भी देखा गया। यही नहीं, आप उन्हें आइसक्रीम खाता हुआ भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि वो स्कूल जाकर बच्चों से मिले भी। ये कुछ ऐसी कैजुअल तस्वीरें हैं जिन्हें वॉशिंगटन के लोग शायद इतिहास में मेंशन करना भूल गए। डी डे। अब आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हिस्ट्री बुक्स में देखते हैं तो आपको शायद कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। झंडे लहराते हुए, नेता मैप्स का निरीक्षण करते हुए, आग के लपटों में घिरी इमारतें। लेकिन जब सैनिक बॉर्डर्स पर लड़ नहीं रहे होते हैं तब वे अपने बोर्डम के साथ लड़ाई करते हुए देखे जा सकते हैं और ऐसा करते हुए वे एक दूसरे को हंसाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए जब ये दो अमेरिकी जीआईज को एक जर्मन एंटी टैंक लॉन्चर मिला जिसे हम पेंसर शार्क के नाम से भी जानते हैं, तब वे जानते थे कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है। कुछ चीजें भी ना कभी नहीं बदलती, चाहे वो 1944 हो या फिर 2021। लड़के हमेशा ही कुछ ना कुछ करते हुए देखे जा सकते हैं। मेड इन चाइना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में जापानीज अमेरिकन को दुश्मन माना जाता था, भले ही उनके खिलाफ कोई सबूत ना हो फिर भी। इसीलिए 1,20,000 लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में कैद भी कर लिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ जापानी मूल के अमेरिकियों को ही निशाना बनाया गया था। 1940 के दशक के अमेरिका की चीनी आबादी पर इस एक्सनोफोबिक पॉलिटिकल करंट के प्रभाव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अमेरिकन पॉपुलेशन के बीच ईस्ट एशियन रेशियल ग्रुप्स के बीच मतभेदों की समझ की कमी को देखते हुए यह पाया गया था कि चाइनीज अमेरिकन पर अटैक्स करना और उन्हें कैद करना काफी आम बात हो गई थी। इसीलिए कुछ चाइनीज अमेरिकन सिटीजन्स ने खुद की अलग पहचान बनाने के लिए कुछ स्टेप्स अपनाए थे। इस तस्वीर में आप दो लोगों को पिन्स पहनते हुए देख सकते हैं जिसमें वो खुद को चीनी कहते हैं और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने और हमले से बचने के प्रयास में है। लेकिन हिस्ट्री बुक्स में आप बस यही देख सकते हैं, अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया है। शायद ये बात सही है, लेकिन एक और बात जो नहीं बताई गई वो ये कि इस तरह की पीड़ा फासिस्ट ऑक्युपाइड यूरोप में भी देखी गई थी। तालिबान। कुछ तस्वीरों को देखकर आपको आश्चर्य होता है क्योंकि जब हम उनकी तुलना आज के दिन से करते हैं तो वो सामान्य नहीं लगती। उदाहरण के तौर पर जब पश्चिमी लोग अफगानिस्तान के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में युद्ध की तस्वीरें आ जाती हैं जो वहां तकरीबन 4 दशकों तक चला था। 80 के दशक से तालिबान और इसी तरह के चरमपंथी समूहों ने पूरे देश में सख्त शरिया कानून लगा दिया था जिसका सीधा असर अफगान में रहने वाली महिलाओं पर पड़ा है। उन्हें बुर्का भी तो पहना दिया जाता था। साथ ही साथ उन्हें 8 साल की उम्र के बाद स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता। उन्हें घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता, ना ही हील्स पहनने दिए जाते। मैं आपको बताऊं कि ये तस्वीरें इसी देश की हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? तालिबान के आने से पहले महिलाओं को पूरी आजादी थी। वे जो चाहे पहन सकती थीं और जहां चाहे वहां जा सकती थीं। यहां तक कि वे जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकती थीं। क्या इन आजाद महिलाओं ने यह सोचा होगा कि कभी उनकी बेटियां और पोतियों पर इस तरह के सख्त नियम लागू किए जाएंगे? नहाने के काबिल। इतिहास में हमने फैशन को बदलते हुए देखा है, लेकिन कुछ स्टाइल्स को सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया था और यही कारण है कि समुद्र तट पर पहने जाने वाले कपड़े हमेशा ही बहस का मुद्दा बनते रहते हैं। 1920 और 30 में लोग इन नियमों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए एक आदमी को खास काम पर रखा जाता था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस और महिलाएं कानून के नियमों को निभाने के लिए मजबूर थे। कुछ किस्सों में तो ये भी देखा गया कि स्विम सूट दिए गए मेजरमेंट पर खरा उतरता है या नहीं, और जो भी महिलाएं इन नियमों को फॉलो नहीं करती उन्हें बीच से जबरन बाहर निकाल दिया जाता था और कभी कभी तो उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाता था। जैसे ही बिकनी की शुरुआत 1950 में हुई, जैसा कि इस इटालियन बीच पर इस महिला को पहना हुआ देख सकते हैं, अफसरों के लिए अब कुछ काम नहीं बचा था। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इन अफसरों ने कभी अपने काम को लेकर कोई शिकायत नहीं की होगी। कहो छींक। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम हर 2 मिनट में हम सामूहिक रूप से उतनी ही तस्वीरें लेते हैं जितनी पूरी 19वीं सदी में ली गई थी। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उस वक्त एक तस्वीर को निकालने के लिए आपको एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता था जिसके पास अपना खुद का कैमरा हो, जिस बात की तसल्ली भी रखता था कि आप उस ओकेजन पर परफेक्ट दिखें। लेकिन इस महिला के किस्से में ऐसा लगता है कि जिस दिन वो स्टूडियो में तस्वीर निकालने के लिए गई होगी उस दिन वहाँ काफी धूल रही होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि उस महिला का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। इस छींक के पीछे कारण भले ही कुछ भी हो, लेकिन ये अत्याधुनिक तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। 1900 के दशक में जब तस्वीरें ली जानी चाहिए थी तब कैमरा एक्सपोजर इतने फास्ट हो गए थे कि इस तरह के किस्सों को कैद किया जा सकता था और इसी की वजह से हम 12 दशकों के बाद भी इस दृश्य को एंजॉय करने में सक्षम हैं। बेहोश हुआ आदमी। इंग्लैंड की रानी के गार्ड्स प्रतिष्ठित हैं जितना कि इंग्लैंड की शाही परिवार।
कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी दुकान से लिया गया है, लेकिन ये गार्ड हर वक्त बकिंघम पैलेस के बाहर पहरेदारी करते रहते हैं। आपने हमेशा उनका गंभीर रूप देखा होगा, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 1970 में क्वीन के जन्मदिन की परेड के दौरान ये आदमी भीषण गर्मी के कारण बेहोश हो गया था। आपको बताऊं कि ये हेलमेट असल में कैनेडियाई काले भालू के फर से बना होता है और इतने सालों के परेड के दौरान न जाने कितने ही सैनिक बेहोश हुए हैं, लेकिन कुछ ही लोग इतने बदकिस्मत हैं कि वो सीधे क्वीन एलिजाबेथ के सामने ही गिर गए। मर्लिन का माप। अंडरवियर के इतिहास ने कुछ पिट स्टॉप्स लिए हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी में ब्रा ने एक अलग ही समय देखा है। कहा जाता है कि इन्हें मर्लिन मुनरो की काया से प्रेरित होकर बनाया गया था। ये ब्रा खास करके 1950 और 1960 के दशक में पॉपुलर हुए थे। इन्हें बुलेट ब्रा के नाम से भी जाना जाता था। इसे कोई भी इसके कॉनिकल आकार की वजह से आसानी से पहन सकता था। हालांकि ये स्टाइल इतने लंबे समय तक नहीं चली कि इसे टेक्स्ट बुक में शामिल किया जा सके, लेकिन हाँ, इसने निश्चित रूप से अपनी एक अलग ही छाप बना ली थी, वो भी लारा क्रॉफ्ट से पहले। इसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। एड़ियों का कंपटीशन। आपको सौंदर्य प्रतियोगिता के कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम होगा, जहां महिलाओं को उनकी सुंदरता के हिसाब से आंका जाता है। लेकिन 1930 के दशक में ब्रिटेन में एक ऐसा कंपटीशन था जो किसी एक बॉडी पार्ट पर ही फोकस था। जी हाँ, 2 बॉडी पार्ट्स। लेकिन ये वो बॉडी पार्ट्स नहीं है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इनका बुलेट ब्रा के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे देश भर की महिला इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं, ये जानने के लिए कि किसकी एड़ियां सबसे अच्छी हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी इस कंपटीशन में जज के तौर पर शामिल किया जाता था। किसी तरह का पक्षपात ना हो, इसके लिए इन महिलाओं के चेहरे को ढक कर रखा जाता था, ताकि उन्हें उनके एंकल की वजह से वोट मिले, ना कि किसी और वजह से। बोर्ड वॉक से लेकर बॉलरूम तक सभी लोग इस अजीब से कॉन्टेस्ट में आते थे और महिलाओं के घुटनों में गिर जाते थे। रॉयल रेंज। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ग्रह की सबसे मशहूर शासकों में से एक है। उन्होंने अपने सिंहासन पर कम से कम 70 साल तक राज किया है और राज करने की अवधि अब तक की सबसे लंबी अवधि है। इतने सालों तक राजपाट संभालने के कारण आपको उनकी कई तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, जिसमें वे भीड़ से मिलती हुई दिखाई देती हैं और अपने कुत्तों के साथ खेलती हुई भी नजर आती हैं। इसीलिए हिस्ट्री बुक्स के पास उनकी तस्वीरें लेने के लिए कई ऑप्शंस हैं, लेकिन शायद ही कभी आपको इस तरह की तस्वीर देखने को मिले, जिसे हम में से बहुत ही कम लोगों ने देखा है। और ये तस्वीर मेरी कही बात को पूरी तरह से सूट करती है। यहाँ पर आप उन्हें AL-85 राइफल पर शूटिंग करते हुए देख सकते हैं, जो हमें क्वीन के ब्रिटिश मिलिट्री के हेड का रोल याद कराती है। वैसे उन्होंने कितनी बखूबी राइफल पकड़ी हुई है ना? मुझे आपके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन इस तस्वीर को देखते हुए मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि उन्हें रैम्बो की अगली मूवी में रोल जरूर मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि इनमें से किन ऐतिहासिक तस्वीरों को हमारी स्कूल की बुक में जगह मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।